सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के अध्ययन में। आज के अध्ययन का विषय है चिंता नहीं, प्रार्थना करें। भजन संहिता 95 और वर्ष 5 में लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी चिंता के विषय हों और कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिनके बारे में आप बहुत चिंतित होते हों या चिंता में आप डूबे हों, सोच सोच कर परेशान होते रहते हो। रात को आप सोते भी ना हो क्योंकि आप उसके विषय में सोच रहे हो और आप तनाव, डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हो। तो आज मैं आपको खुदा के कलाम के द्वारा ढांढस देना चाहूंगा, तसल्ली देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जिसे आप उद्धारकर्ता मानते हैं, वह आपके लिए कार्य करेगा और उस चिंता और डिप्रेशन से प्रभु आपको छुटकारा देगा। भजन संहिता 97 और उसके 5 वचन में भजनकार राजा दाऊद कहता है कि पहाड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें जो अपनी जगह से नहीं हिलते, जो युगानुयुग एक समान बने हुए हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं लेकिन पहाड़ अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। पहाड़ कभी हिलते नहीं हैं और ना ही एक जगह से दूसरी जगह वो खिसकते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी चट्टानें परमेश्वर के सामने मोम के समान पिघल जाती हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसा हो, आप विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मोम जब आग के सामने आता है तो वह पिघलने लगता है। इसी प्रकार से खुदा का वचन कहता है कि वह चट्टानें और पहाड़ और परमेश्वर की जो उपस्थिति में मोम के समान पिघल जाएंगे। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि अपनी चिंता, परेशानी, दुख और वे विषय जिनके लिए आप चिंतित हैं, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर के सामने बड़े बड़े पहाड़, चट्टान पिघल सकते हैं तो आपके चिंता के विषय भी पिघल सकते हैं। इसलिए अपने बहुमूल्य समय को चिंता में ना गुजारें, बल्कि परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि वह चिंता, वह डर, वह घबराहट का विषय खुदा के सामने पिघल जाएगा। इसलिए खुदा का वचन पहला पत्रस 5 अध्याय और वचन 7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण आप बहुत चिंता में डूबे हुए हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, परमेश्वर के सामने सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे दुखों को रख दो। सारी चीजें पिघल जाएंगी और हर एक नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाएंगी, असंभव बातें संभव हो जाएंगी, दुख सुख में बदल जाएगा, बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, असंभव संभव में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए खुदा की उपस्थिति में बने रहे, उससे प्रार्थना करें, वही आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, वह समाधान निकालेगा और आपको एक जयवंत जीवन देगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में चिंताओं में अपने समय को व्यतीत ना करें खुदा, बल्कि आपसे हम प्रार्थना करें, आपके ऊपर हम अपने बोझ को डाल दें ताकि आप हमारे जीवन की चिंताओं को, परेशानियों को मोम की तरह पिघला दें और हमारी विपत्तियों से खुदा तो हमें छुटकारा दे। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।